आपने ये गानों की बात की सर, तो एक वक्त था जब सॉन्ग्स फिल्म के महीनों पहले आ जाते थे और तब से लेकर आज तक हिट एंड सुपर हिट रहे। लेकिन आजकल की जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी कम होती जा रही है। गाने आते हैं और फट से चले जाते हैं। एंड पीपल यूज ओल्ड सॉन्ग्स की अगर बात करें तो टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। आप ही के बहुत सारे गाने, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए तौबा तुम्हारे क्या इशारे या चांद तारे, ये सब गाने गा गा के लड़कियों को प्रपोज करते हैं। या कोई सेलिब्रेशन होता है तो दे कीप सिंगिंग सॉन्ग्स। लेकिन आज मेरे ये गाने सब से कम हो रहा है सर। तो क्या रीजन अगर लग रहा है? मेरे म्यूजिक डायरेक्टर की कमी है, लिरिसिस्ट की कमी है, या सिंगर की कमी, या देखिए, शेल्फ लाइफ? सॉरी। मेरे गाने से अगर वो लड़की को पटाते हैं, अगर मेरे गाने से वो किसी को पटा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे गाने से किसी की शादी हो जाती है तो दैट इज देयर प्रॉब्लम। उसमें मैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुमसे किसने बोला था कि तुम शादी करो? मेरे गाने गा के तुम पटाओ, ठीक है। और शादी कर लिया और आप मुझे दोष देते हो कि सर आपका गाना गा के मैंने पटाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोली, मैं पट उनका गई थी सर आपका गाना मेरी सुन के। शादी शादी हाँ, तो उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। मैंने कहा दैट्स योर प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूं? मैंने तो बिना गाना गा के अपनी वाइफ को पटाया था। उसको क्या मालूम था कि ये बेरोजगार सिंगर निकलेगा शादी के बाद भी, बाद बेरोजगार बन गया। मेरे घर पे तो मुझे अलाउड नहीं था, मेरी वाइफ ससुराल में, ये स्ट्रगलर है, बेरोजगार है, गाने गाता है, बोलो ये गाने गाता है, कहाँ से खर्चा चलाएगा, कहाँ से फैमिली चलाएगा? तो वो तो सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन था। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आजकल शेल्फ म्यूजिक, लाइफ। क्वेश्चन गलत है। आजकल नो म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक के बारे में बात करेंगे तो मैं उस टॉपिक में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो म्यूजिक। ओके। तो मैं चर्चा करूंगा तो लोग मुझे खराब बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जब उसमें म्यूजिक, इट्स नॉट म्यूजिक, इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। हम्म। हम्म। म्यूजिक बनाया जाता था, म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। अब ये आपके सामने मेरा लैपटॉप हूँ, इधर से किया, ये किया, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ चले, मोबाइल पे म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। तो यू आर प्रोड्यूसिंग टेक्नीशियन। विच इज ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को आप फिर से उसको मिक्स करके वो कर रहे हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। देयर इज नो म्यूजिक। और म्यूजिक डायरेक्टर किसको आप म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हो? जो लोग रिमिक्स कर रहे हैं उनका नाम आता है। पता नहीं इंडिया में क्या सिस्टम है, ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। वो भी 1 सेकंड की फांसी नहीं होनी चाहिए, पूरे 6 महीने तक जिंदा भी रहे, लड़के भी रहे। ऐसी फांसी होनी चाहिए कि आर डी बर्मन का गाना तुम मिक्स कर रहे हो जी। और नाम तुम्हारा आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे वॉइस को हटा के तुम किसी और वॉइस का डालते हो? मेरा वॉइस, मैं तो बात की बात कर रहा हूँ, आशा जी, लता जी और किशोर कुमार का नाम में। तुम्हारी हिम्मत कैसे थी मेरे वॉइस को? तुम मेरे नाखून के बगल में भी नहीं आते हो। जो लोग गा रहे हैं कि मेरे गाने को जो लोग गा रहे हैं, उनको दे आर बेशरम, दे डोंट रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, जो इस तरह का काम करते हैं। जिससे खा रहे हो, जिससे पी रहे हो, उसी उसी की तुम तौहीन कर रहे हो। सो देयर इज नो म्यूजिक, देयर इज नो म्यूजिक डायरेक्टर। लिरिक्स बेचारा क्या करे? आपको कभी कभी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, इट इज नॉट कि लिरिक्स नहीं अच्छा लगता, इट इज द ट्रैक यू डोंट लाइक। उसमें हम्म। क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आता। वोडका, जिन, विस्की लिरिक्स में है, किसकी हिम्मत है करने की? हैट्स ऑफ टू दोस लिरिसिस्ट, हैट्स ऑफ टू दोस। आप सोचो कि क्या क्रिएटिव चीज है वोडका, विस्की, चप्पल, कुत्ता, साड़ी का फॉल। अभी तक तो इसके बाद पेटीकोट में भी जाएंगे ये लोग। तो चड्डी वड्डी हो सकता है कि मैं सुनता नहीं हूं, तो हो सकता है सब चीजें आ गई हो, एलिमेंट, सब एलिमेंट्स होंगे। तो आप बोल रहे हो म्यूजिक, हम्म। ये इससे बड़ी म्यूजिक की तौहीन कैसे है कि मैं इस बारे में, इस टॉपिक पे पढ़ूं ही क्यों? इट्स नॉट माई टॉपिक एट ऑल। बहुत मेहनत किया सर, यस। भूखे सोए हैं बहुत। हमारे लिए बड़ा पाव भी भूखे सोना ही होता था, मजबूरी में। पैसे नहीं है एक बड़ा पाव
2 वड़ा पाव ले आए, 1 वड़ा पाव खा लिया, मन नहीं कर रहा फिर भी खा लिया, फिर बचा के रखा, फिर रात को भूख लगी, फिर से वड़ा पाव, ऐसे मेडिसिन की तरह खाते थे हम। तो इस इससे दुनिया में। मुझे किशोरदा का एक गाना याद आ गया, उसके बोल थे कि मेरी तरह उम्र भर तुम तड़प लो, फिर आना उसके हाँ। करीब। हम्म। तो वो वाली बात होगी सर। आपने रिमिक्स की बात की, तो ये जो अगेन यू सेड कि म्यूजिक नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आजकल जो रिमिक्स जो चल रहा है, तो नहीं, म्यूजिक तो आजकल नए के गाने। म्यूजिक वाले मेरे साथ क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों नो नो चर्चा कर रहे हैं? आप क्या उनका नाम बताइए तो मैं गाली दूं? नो आप नो क्या नो चाहते हैं? गाली नहीं नाम चाहिए। लीजिए नो आप, नो गाली सर। जिनको आप नो सोच गाली रहे आउट। हो, जिनको आप सोच रहे हो, जिनको आप सोच रहे हो कि ये लोग म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लीजिए ना। नो माय पॉइंट आप इज नाम लो, कि हिम्मत करो। मेरा जो कुछ सवाल कुछ और है उनको कि म्यूजिक डायरेक्टर जो बनने की आजकल हिम्मत करो रिमिक्स आप। रिमिक्स बन रहे हैं सर, जैसे कैसा होता ओ था यार, कि ये 90s के। आजकल का रिमिक्स, नहीं नहीं, पहले सिर्फ चल रहे, बहुत पहले से, नॉन नहीं नहीं, स्टॉप डिस्को रोम, नॉन स्टॉप ये वो, करेक्ट। ये आजकल नहीं है, ये बट पहले गाने था। भी तो बन रहे थे ना सर। 90s में जब गाने बने उसे आज रिमिक्स किया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल के बाद, क्या रिमिक्स का रिमिक्स होगा? ये मेरा सवाल है कि गाने तो वो बन भी नहीं हो रहे। रहा है मेरे ख्याल से आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं, शायद वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा होगा। बिकॉज दे आर नॉट, ये उनका दोष नहीं है, दे आर नॉट म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनको बोल दिया तुम ऐसा कर दो तो करेगा। अच्छा, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, उनको आप लोग दोष देते हो कि उसने कॉपी किया, ऐसा नहीं है। हम्म। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये गाना कॉपी है, ये गाना उस म्यूजिक डायरेक्टर का मैं सुन चुका हूं, उसका उसका गाना लेके प्रोड्यूसर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को दे रहा है, बोला ये गाना चाहिए, और मैं गा रहा हूं, मुझे मालूम है कि इस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना जो ऑलरेडी गा चुका हूं, अब दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर आके मुझे वही गाना गवा रहा है। सोचिए जी, इतना बड़ा, दोनों टैलेंटेड बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, तो दोनों म्यूजिक डायरेक्टर कितना अपमान सह रहे हैं, दोनों बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जिनको वो लोग यूं करके क्रिएट करके सुपर हिट गाने हजारों दे चुके हैं और देते हैं, उनको आप आके बोल लो कि नहीं जी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए जी, नाम तुम्हारा आएगा, उसका नहीं आएगा, एक का नाम हटा के दूसरे का नाम दे रहे हैं। हम्म। तो ऐसा होता है, तो आप उसकी मजबूरी है, वो कॉपी नहीं करते हैं। कॉपी करने वाला एक ही आया है, था नहीं है। जो डायरेक्ट कॉपी करता था वो सोचता था कि इंडिया के सब लोग अनपढ़ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ उसे ही मालूम है कि वेस्टर्न म्यूजिक क्या होता है, बाकी लोग सब अनपढ़ हैं। वो लोग अनपढ़ है जो बोलते थे कि ये गाना ये वाला कॉपी है, हु बहू कार्बन कॉपी है। उनको आप कुछ सोचते नहीं कि उनको सब मालूम है। तो वो एक ही, जब उनका टाइम था तब उन्होंने ही ये काम किया सबसे ज्यादा। उसके बाद अब तो सिस्टम हो गया, ये छापो यही वाला गाना चाहिए। तो आप म्यूजिक डायरेक्टर की सोचिए कि इतना टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स लोगों को आप कह रहे हैं, 90s के लोगों को हमको ऐसा ही गाना चाहिए, यही चाहिए। और एंड हम्म। मैं अपने आप को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूं, एंड मेरे साथ के कलीग लोगों को नाम लूंगा, लेकिन कुछ कुछ का नाम अगर मिस हो जाए तो माफ कीजिएगा। जी। सिंगर्स में शानू, उदित, मैं, 3 लोग ऐसे करके आए, करेक्ट। जो एक जगह खाली हो गई थी, रफी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार। टोटली अग्री। उसके बाद पहले घुसे उदित नारायण, या मतलब उसके पहले भी गा रहे थे लेकिन शुरू यहां से हुआ। जी। ऑलमोस्ट सेम टाइम उदित नारायण एंड शानू एक साथ घुसे, वो आशिकी से आए और ये कयामत से कयामत तक आए, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम ही होगा। और मैं आया इनके पीछे पीछे, बागी। बागी 91, और ये लोग आ गए थे 86 87 से, तो 4 साल तो मैं इसी टेंशन में था, यही इनको मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, उम्मीद थी कि इनको मिला है, बिकॉज दे डिजर्व, ट्रू। बिकॉज दे डिजर्व द मोस्ट। तो अब जो डिजर्व कर रहा है उसमें मेरी बारी है। मैंने ये नहीं देखा कि ये इसको मिल गया तो मुझे भी, नो, अच्छा इनको मिला है, तो अब मतलब मुझे भी कैलिबर से मेरा जो डिजर्विंग होगा, मेरे टैलेंट से मुझे मिलेगा, वही हुआ, वही हुआ। नहीं तो डिस्को गाने और एक ही गाने का क्या क्या सिंगर्स लोग आके गा रहे हैं बेचारे, क्योंकि दे साउंड डिफरेंट। या। मतलब बेसुरा भी गाएंगे तो यू सिंग, यू साउंड डिफरेंट।
तो लोगों को ऐसा लगा कि चलो आपके रसगुल्ले में थोड़ा सॉस डाल के वो जो डिफरेंट टेस्ट कर रहा है तो ले लो एक, लेकिन इसका पता हमेशा नहीं होगा वो। तो वो उनको रसगुल्ले में थोड़ा सा सॉस डाल के दिया गया, हम्म। थोड़ा चिली सॉस डाल दिया था, किसी को अच्छा लगा रहे यार रसगुल्ले के बीच में एक थोड़ा सा तीखापन आया था, लेकिन ठीक लगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम करोगे तो थप्पड़ मारेगा वो आदमी जो बाबा कर करेक्ट। रहा था, उसको फिर से रसगुल्ले में चिली सॉस जो होता है, 2 थप्पड़ मारेगा वो आपको। तो ये हुआ था उस टाइम। आपने देखा होगा 80s के दौर में म्यूजिक का ऐसा खराब टाइम आया कि वहां यस। पे आर डी बर्मन को उखाड़ के फेंक दिया गया कि सर आर डी बर्मन साहब आपका ही गाना कॉपी करके, आपको ही कॉपी करके हम आएंगे, आपको आउट कर देंगे। फिर कैसे कैसे गाने आने लगे, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट शू, ये वो, चारपाई, झोपड़ी, टाकी, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या सब गाने। तो थैंक गॉड जो एक जनरेशन उतरा, अब मैं नाम लूंगा, जी सर। जिन्होंने म्यूजिक को एक बड़ा टेरिटरी बना दिया, ले आए वापस। गुलशन कुमार, हम्म। आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मल्लिक, आनंद राज, आदेश श्रीवास्तव, दिलीप सेन, समीर सेन, और मैं उनको म्यूजिक डायरेक्टर बाकी जगह का नाम, राजेश रोशन फिर से एक या डिफरेंट राम जॉनर पे लक्ष्मण। आए। और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप भले ही किसी का भी नाम लो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कि जिन्होंने मुझसे नहीं गवाए। हम्म। दैट इज देयर बैड लक। हम्म। क्योंकि हम तो ब्लेस्ड लोग हैं, हम ब्लेस्ड लोग हैं। हम आपके लिए सर्विस देते हैं, म्यूजिक को सर्विस देते हैं। आपने मेरे से नहीं गवाया, आपका ईगो प्रॉब्लम, आपका वो, सो उसमें मैं उनका नाम क्यों लूं? ट्रू। उनका कंट्रीब्यूशन ना की तरह है, वो आए और गए, बहुत से लोग हैं, बाद में भी आए एक से एक। अच्छा आप देख लीजिए, बाद में भी हम लोगों के टाइम तक 80s में एक म्यूजिक कंपनी नहीं थी, हम्म। बहुत एक ही सारे। म्यूजिक कंपनी होता था, हिज मास्टर्स वॉइस, फिर ईएमआई और पता नहीं क्या क्या हुआ। मैंने एंड देखे पॉलीडॉन। म्यूजिक डायरेक्टर लोगों को गाली गाली देते हुए कि यार ये लोग रॉयल्टी सिस्टम पे, लाइफ में कभी रॉयल्टी नहीं दी, कभी ये नहीं दिया, कभी पैसे नहीं दिए, लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी म्यूजिक कंपनीज को। फिर दूसरा म्यूजिक कंपनी आ गया, वहां पे भी यही शुरू हो गया एकदम से गजल। आप सोचिए दौर ऐसा आया कि लोगों ने फिल्मी गाने सुनने बंद कर दिए, लोग अनूप जलोटा को सुनने लगे। वाह, जगजीत सिंह साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वाह। लेकिन जगजीत सिंह की साहब को इनक्रैश करके गंदा गा के आप दिखाओगे कि पब्लिक को बेवकूफ सोचोगे कि हर चीज गजल होती है, तो गजल को भी आप गजल बना रहे हो। चल को भी गजल, क्या बात है। वो गजल को गजल बना के आप शॉल ओढ़ के गाने गाने से आप वो नहीं होगा, तो उसको ऐसे रहने दो। तो ऐसा दौर आया कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया फिल्म म्यूजिक को, बहुत गंदा समय था। फिर वापस आए ये जिनका नाम लिया इन्होंने, फिर कंपनीज आई, फिर से खड़े हो गए। आपका टी सीरीज, टेप्स, वीनस, और कितने कितने म्यूजिक कंपनीज आई। या पुराने मरे हुए कंपनी सब जिंदा हो गए और टेरिटरी बन गया म्यूजिक। खरीदने लगे लोग, कोई 4 करोड़, कोई 40 लाख में खरीद रहा, उस टाइम 40 लाख में खरीद रहा, 50 लाख में खरीद रहा, बाद में तो करोड़ों में गया। करोड़ों में या। जितना एक स्टार की जितनी कीमत होती थी उतना ही, जितने टेरिटरी की कीमत होती थी उतना म्यूजिक कंपनीज। अब म्यूजिक कंपनीज ने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, लेकिन म्यूजिक कंपनी भूल गए कि ये म्यूजिक कंपनी है, ये पैसे आए कहां से? म्यूजिक हम्म। डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर। यू आर नॉट द म्यूजिक मेकर, यू आर द फिल्म प्रोड्यूसर। तुमने पैसे बनाए, उसके बाद तुमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। हर कंपनी की अपनी अपनी हीरोइनें फेवरेट हो गई। अब किस मामले में फेवरेट थी पता नहीं, प्रमोट करने लगे, गला हम फाड़ रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा है, लिरिसिस्ट रिजेक्ट हो रहे हैं गाने सब, लोग पागल हो रहे हैं म्यूजिक पे, सिंगर्स पे, और आप पागल हो रहे हैं हीरोइन पे। आप शूटिंग कर रहे हो,
हीरोइन की मां लॉन्ड्री का बिल बना रही 1.5 लाख, हीरो का भाई दारू का बिल बना रहा होटल का इतने लाख, लेकिन सिंगर्स को आप लोग क्या दे रहे हो? पीनट्स। आज भी नथिंग। सो देख लीजिए, आज एक देयर इज नॉट अ सिंगल म्यूजिक कंपनी नाउ। हम यस आए, म्यूजिक कंपनी बनी, हम गए, एक म्यूजिक कंपनी नहीं उधर, एक दुकान नहीं म्यूजिक का। हमारे टाइम में आपने कभी सुना था पहले? आप तो छोटे थे, हमने तो कभी नहीं देखा था कि ठेले में म्यूजिक बिक रहा है, पान की दुकान वाले म्यूजिक। हम लोग के यस टाइम में हुआ, ढाबे में बैठ जा रहे तो हर उसमें यूं यूं। अरे मैं तो बोलता हूँ पायरेट्स लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन जो मैं बोलता हूँ पायरेट्स लोगों को थैंक यू, तुम्हारी वजह से इतना म्यूजिक फैला। जो लोग म्यूजिक राइट्स की बात करते, सबसे बड़े चोर वो लोग हैं। हमको बोलते थे आप लोग कैंपेन में बोलिए ना कि डोंट इनकरेज पायरेसी, ऐसे आई इनकरेज पायरेसी। वो लोग चोर नहीं है, चोर तुम लोग हो जो हक नहीं देते हो किसी को भी, जिन्होंने बनाया, जिसकी वजह से तुम लोग का बिल्डिंग तैयार हुआ। आज दे आर नो वन, नो वेयर, एक म्यूजिक कंपनी नहीं है, एक दुकान नहीं है। म्यूजिक के बड़े दुकान बड़े क्या स्टोर खुल गए। नहीं है आज। हम साइडलाइन हुए, हम साइडलाइन हुआ, हमारे बाद का जनरेशन जो सो कॉल्ड, एक मिनट ये, हाँ बराबर उंगलियां सर। अच्छा इसमें अगर सिर्फ एक उंगली से काम नहीं चलता है, तो उन्होंने ये जो किया ना, और इसके पहले भी आए, करेक्ट। जो कल्चर खुल गया। एक 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 एल्बम में, एक फिल्म में इतने म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, हाँ ये होंगे। अरे क्या, वो क्यों सोल भाई? ही चला जाता है फिल्म का, करेक्ट है। चला गया, सब गया, सब गया। अरे नो वन, म्यूजिक के नाम पे एक म्यूजिक की शॉप नहीं है। नहीं है सर, करेक्ट। लोग, हम लोग के पर क्यों करते थे, सीडी लेके ऑटोग्राफ लेते थे, जी। लोग ने रखा हुआ लेते थे कैसेट पे, सीडी पे। और एलपी आजकल के रिकॉर्ड्स सिंगर्स पे लोग, या तुम्हारा तुम्हारा क्या लेंगे, क्या कुछ नहीं। क्या नथिंग। पहचान लेंगे, कलेक्शन क्या रखेंगे तुम्हारा? तुम्हारा कलेक्शन रखेंगे फोन पे। सेल्फी फोटो। ये लो, नहीं फोटो भी नहीं, वो गाना ये लो, करोड़ों बहुत गाने आ रहे हैं उसमें से। बहुत कमाल की बात की है सर, बहुत कमाल की बात की है, बिकॉज आई करोड़ों एम ऑल्सो गाने कलेक्टर। इस लिस्ट में है, तुम उन्हीं में से, उन करोड़ों गानों, उन करोड़ों में से तुम एक हो। तुम वो ट्यूब में चले गए, हम लोग ऐसे ग्रैंड, और तुम लोग एक ट्यूब के अंदर घुस गए। कोई चैनल यूट्यूब, ये क्या है? क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? कोई लोग को गिन रहे कि तुम्हारे कितने व्यूज आए हैं, और तुम दिखा के बेच रहे हो। कोई तुमको पूछता नहीं है। आपको मालूम है, ऐसे ऐसे लोग हैं, और मेरे इतने व्यूज हैं। मैं तो रहते कहाँ हूँ, मैं तो किराए पे वहां रहते हैं। हम्म। उनके पास कुछ भी नहीं है, लाखों व्यूज हैं, करोड़ों व्यूज हैं। सर आपका ही गाना गा के मेरे इतने मिलियन व्यूज आए हैं, मेरा गाना गा के मेरा कोई व्यूज नहीं आता उसमें। मैं बट रह रहा हूं महलों में, मैं बट दिस, फ्लॉप गाने गा के भी लोगों को मालूम है ये गाना मेरा है। ऑफ कोर्स, वो आवाज, वो टेक्सचर, वो डिफरेंट वॉइस, वो फट से नींद में भी कोई बता देगा दिस इज अभिजीत सर मैं वॉइस। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मेहनत की तारीफ कर रहा हूं, मैं अपने टैलेंट की तारीफ कर रहा हूं। कि जब जब बॉल आता है तो विराट कोहली अपने टैलेंट को दिखाता है, यूं करके मारता है, उधर जाता है ना। तो मैं भी अपने टैलेंट को ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये लो छक्का, ये लो फोर,